पिता के स्टूडियो में लगाया झाड़ू, 1 रुपए की सैलरी में किया काम, लेकिन जब बॉलीवुड में रखा कदम तो बन गए बॉलीवुड के शो मैन। हम बात कर रहे हैं राज कपूर की। 3 नेशनल अवार्ड, 11 फिल्म फेयर अवार्ड, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड। हिंदी सिनेमा के लिए राज कपूर क्या थे, क्या हैं और क्या रहेंगे, हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। कॉमर्शियल फिल्मों में अपने दौर में राज कपूर साहब ने जितने प्रयोग किए, शायद ही कोई डायरेक्टर फिर ऐसा कर पाएगा। 14 दिसंबर 1924 को ब्रिटिश भारत के पेशावर में पैदा हुए राज कपूर की फिल्में देख देखकर आज भी एक्टर्स, डायरेक्टर्स सिनेमा का ककहरा सीखते हैं। फिर चाहे वो आवारा हो, अंदाज हो, श्री 420 हो या फिर मेरा नाम जोकर, राज कपूर ने अपने काम से न सिर्फ खूब पैसे कमाए बल्कि भारत से लेकर लंदन तक में उनकी शोहरत देखते ही बनती थी। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि करोड़ों की संपत्ति और सुपरस्टार होने के बावजूद भी राज कपूर ताउम्र जमीन पर सोए। वो होटलों में भी बेड पर नहीं सोते थे। एक बार तो उन्हें इसके कारण जुर्माना भी भरना पड़ा था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं राज कपूर के स्ट्रगल की कहानी। राज कपूर ने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। वो कभी स्टूडियो में झाड़ू लगाने से भी हिचकिचाते नहीं थे, जिसकी एक बड़ी वजह थी कि उनके पिता और दिग्गज एक्टर पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें बचपन से इसके लिए तैयार कर दिया था। पिता का रवैया थोड़ा सख्त जरूर था, लेकिन ये राज कपूर को बहुत काम आया। राज कपूर ने महज 11 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। हालांकि उनके अभिनय में बचपन से ही इतनी सादगी थी कि हर कोई उनका दीवाना बन गया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि राज कपूर का असली नाम सृष्टिनाथ कपूर था, लेकिन पर्दे पर वे राज कपूर के नाम से फेमस हुए। राज कपूर की सादगी के बारे में एक किस्सा इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। वो चाहे घर में हो या बाहर हो, कभी बेड पर नहीं सोते थे। उनका गद्दा हमेशा जमीन पर बिछता था। उन्हें नींद नहीं आती थी। बता दें कि एक बार राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा ने इंटरव्यू में बताया था कि राज कपूर साहब जिस भी होटल में ठहरते थे, अपने कमरे में पलंग का गद्दा खींचकर जमीन पर बिछा लेते थे। इस कारण कई बार उन्हें मुसीबत भी उठानी पड़ी। एक बार वो लंदन के हिल्टन होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने वहां भी यही काम किया और उन्हें इस हरकत के लिए होटल मैनेजमेंट ने चेतावनी भी दी थी, क्योंकि होटल वालों के लिए ये अजीबोगरीब हरकत थी। अगले दिन जब उन्होंने दोबारा उसी तरह गद्दा नीचे उठाकर बिछाया तो होटल मैनेजमेंट ने उन पर जुर्माना लगा दिया। उस टूर पर वो 5 दिन उस होटल में ठहरे थे। बाद में उन पर इसके लिए जुर्माना भी लगाया गया। मजेदार बात तो ये थी कि राज कपूर साहब ने हंसते हंसते जुर्माना भी भर दिया। राज कपूर साहब को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो बहुत ही मस्तमौला मिजाज के थे। हालांकि पिता पृथ्वीराज कपूर के सख्त रवैये ने उन्हें बचपन से ही काम और पैसे के महत्व को लेकर सीख दी थी। राज कपूर ने एक बार पिता से कहा था कि वो उनके साथ स्टूडियो में कुछ काम करना चाहते हैं। तब पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें 1 रुपए महीने की पगार पर नौकरी दी और काम स्टूडियो में झाड़ू लगाना था। बता दें कि राज कपूर भी दूसरे बच्चों की तरह ही बचपन से ही ड्रामा स्कूल जाते थे। वो पृथ्वीराज कपूर जैसे स्टार के बेटे थे, लेकिन पिता ने अपने बेटे को आम जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया। एक दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। राज कपूर ने मां रमसरनी देवी कपूर से पूछा कि क्या वो कार से स्कूल जा सकते हैं। मां ने कहा कि पापा से पूछकर बताती हूँ। पृथ्वीराज कपूर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पानी की बौछार झेलते हुए स्कूल जाने में एक रोमांच है और राज कपूर को ये थ्रिल एक्सपीरियंस करना चाहिए। और इस तरह राज कपूर को स्कूल जाने के लिए कार नहीं दिखे। आपको बता दें कि राज कपूर के पिता पृथ्वीराज ने राज कपूर की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। चलिए आपको इसके पीछे की भी कहानी बता देते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दरअसल एक दिन जब राज कपूर बारिश में भीगते हुए स्कूल जा रहे थे, तभी पृथ्वीराज कपूर ने घर की बालकनी से बेटे को भीगते हुए स्कूल जाते देखा तो पत्नी से कहा कि देखना एक दिन इस लड़के के पास अपने पिता से भी कहीं ज्यादा फैंसी कार होगी। और ये सच भी हुआ। राज कपूर ने अपने करियर में जो दौलत शोहरत हासिल की वो किसी से भी छिपा नहीं है। खैर आज राज कपूर का जन्मदिन है। राज कपूर हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन राज कपूर को लोग आज भी याद करते हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज कपूर की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और ऐसी तमाम किस्सों कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।